इनके मन में एक विचार आता है इसका कि दुख ना हो, बच्चा पैदा हो दुख ना हो। तब क्या करती हैं, देवी भगवती की मन्नत मानती हैं। हे माई, घर की बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ, हे माई हमार पतो कायदे से निमुक जाए तो हम तोहार दर्शन कराऊ। सबसे पहले दुख ना, दुख से डरते। लेकिन ये बताइए, कहा भी गया कि जिसके पाँव न फाट गवाई वो का जाना तीर पर आई। अरे देवी जी का जनी है तुहार दुख कैसे हरिए, जबकि उनके तो कबो बच्चे ही नहीं। और बच्चा होने के बाद चाहे कर्जा लेके जाए, सबसे पहले चौकियां विंध्याचल माइक कराही दी। लेकिन क्या कभी कोई महिला ने कभी उनकी पूजा की है जिनकी बदौलत उनकी गोद भरी है? सबसे पहले तो उनकी पूजा करनी चाहिए, उनका पैर छूना चाहिए, जिनके कारण जिनसे उनकी गोदे भरी गई, बच्चा पैदा जिससे हुआ। तो बच्चा जन्मदाता कौन होता है? पति होता है या पत्नी होती, दोनों के मेल से बच्चा पैदा होता है। लेकिन कोई पत्नी बता दे कि बच्चा होने के बाद वो अपने पति का पैर छुई हो कि आपके सहयोग से मेरी गोदी भरी, मेरे बच्चा हो, ऐसा नहीं करते। उनकर पूजा करे, उनकर गोड़ धरती करे, बच्चे नहीं भरे तब। तो हमारा सहयोग जब तक हमारी पत्नी नहीं देगी तब तक हमारा विकास नहीं। बाबा साहब ने कहा था सबसे बड़ा दुख तो वही है, दुख तो रहेगा। अभी बुद्धाचार्य ने बताया कि दुख तो रहेगा और दुख है, दुख का निवारण है, निराकरण है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था कि दुख है और जहाँ दुख है वहीं दुख का निवारण भी। तो दुख तो जाएगा नहीं, लेकिन हमारा दुख कम हो सकता है किससे? ज्ञान की प्राप्ति से। और ज्ञान मिलता कहाँ है? ज्ञान किसी ज्ञानी के पास जाने से ही ज्ञान मिलेगा, किसी विद्वान के पास जाने से ज्ञान मिलेगा। और इसके लिए मुझे सबसे पहले बच्चे को भेजा जाता है विद्यालय। विद्यालय से ज्ञान प्राप्त करने के लिए विद्यालय भेजा जाता है। इनमें सबसे बड़ा सब, देखो हमारा समाज मजबूर पीड़ित समाज, दुखी समाज, थोड़ा सा धन से आय से थोड़ा सा पीड़ित, तो वो सुबह तो काम के लिए निकल जाते हैं 8-9 बजे। रहती कौन घर पर? अक्सर महिलाएं रहा करती हैं। तो जिम्मेदारी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की जिम्मेदारी, उनके ज्ञान दिलाने की जानकारी, शिक्षित करने की जानकारी महिलाओं को हो। और यही ज्ञान दिलाने के लिए रामजीराव अम्बेडकर बाबा साहेब को विद्यालय न देखते तो क्या आज हम यहाँ बैठे होते? ये सब इनकी ज्ञान की बदौलत, इनके संघर्ष का लाभ कौन ले रहा? इनके संघर्ष का लाभ हम ले रहे हैं, महिलाएं ले रही हैं। महिलाएं जो आज बड़ी बढ़िया साड़ियाँ पहन के बैठी रहती हैं, बैठी हैं जो भी पहन रही, जानती कैसे मिली? बाबा साहब ने इन्हें दिलाया। बाबा साहब ने साड़ी पहनाने का काम किया, आपको टाई बेल्ट पैंट कोट पहनाने का काम किया। बाबा साहब अगर चाहते तो केंद्र में मंत्री रहते हमेशा, लेकिन उनकी बातें जब नहीं मानी गई तो उसने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया। कहा मुझे ऐसी मंत्री पद नहीं चाहिए। किसके लिए? हमारे आपके लिए। हम बाबा साहेब को जानते हैं, मानते हैं, लेकिन उनकी बातों पर नहीं मानते हैं। उनका उद्देश्य क्या है इसको नहीं मानते हैं।
मेरा पूरा कहने का मतलब कि अगर हमारा साथ हमारे घर की महिलाएं पति का साथ दें तो घर का विकास हो सकता है, और नहीं तो इनके अंदर तो भावनाएं रहती हैं। और अगर ये देवी जी को मान नहीं मनता तो फिर मनते तो चाहे जितना कहत रहा मजबूरी आ जाए। लेकिन अपनी ये जवानी सही दिशा में लगाएं। कहते हैं संघर्षों की साए में असली आजादी पलती है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, उस ओर जमाना चलता है। तो साथियों, ये अपनी ये युवा अवस्था सही दिशा में लगाएंगे, आने वाला भविष्य, आने वाली पीढ़ी आपकी आगे बढ़ेगी। और नहीं तो गलत दिशा में लगाएंगे तो आपका नुकसान, आपका भला होगा। अब प्रधान जी ने एक बहुत बड़ी बात कहा कि ये सब कुछ बाबा साहेब मिला है। इनके पीछे इनकी पत्नी रमा अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बिना पत्नी के पति कामयाब नहीं हो सकता है। आज हमारी पत्नी क्या होती हैं, जो आज की महिलाएं हैं, अगर पति कुछ सामान ना लाए तो पत्नियां रात भर झगड़े लड़ाई करके ड्रामा करती रहती हैं, तो मायके चली जाती हैं। अरे समझना चाहिए कि पति के पास पैसा है कि नहीं है, क्या कारण, किस लिए नहीं लाए। आपको जानकर खुशी नहीं होगी, दुख होगा कि रमा अम्बेडकर जी इनकी पत्नी के पास पैसा नहीं था और कंडी उपली पात कर जो बेचती थी, उससे जो पैसा आता था उससे अपना परिवार चलाती थी। एक बार इनकी बेटी इंदू बीमार हो गई और इलाज के लिए पैसा नहीं था, और कंडी बेचकर पैसा इकट्ठा की। और जब थोड़ा पैसा इकट्ठा हो गया तो बेटी को लेकर अस्पताल ले जाने लगी। और जैसे घर से बाहर निकली अस्पताल जाने के लिए, वैसे ही डाकिया चिट्ठी लेके आ गया। चिट्ठी पकड़ाया रमा अम्बेडकर जी को, और चिट्ठी जब फाड़ के देखा तो उसमें लिखा था, हे रामू, मुझे कुछ पैसे दे दो, किताबें खरीदनी है। और अपनी बेटी को रमा अम्बेडकर जी अस्पताल नहीं ले गई। जो अस्पताल के लिए पैसा था, इलाज के लिए जो पैसा था, उस पैसे को बाबा साहेब के पास लंदन भेजने का काम किया, और बेटी इंदू मर गई। यहाँ तक कि जो बेटा राज रतन था वो दवा के अभाव में मर गया। बाबा साहेब पहुंचे तो रमा अम्बेडकर जी हाथ फैलाए, कुछ पैसे दे दो कफन के लिए। बाबा साहेब रोने लगे। रमा अम्बेडकर जी समझ गईं और अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और बेटे को शमशान ले जाने का काम किया। और बाबा साहेब लंदन जा रहे थे 1932 में। गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल जो सम्मेलन था, गोलमेज सम्मेलन में आपके अधिकार की लड़ाई लड़ने जा रहे थे। उनकी फ्लाइट थी, देरी हो रही थी, वो दफन करने नहीं गए अपने बेटे को। और जाने लगे तो कुछ बुजुर्ग कहने लगे, अम्बेडकर तू कैसा बाप है, तेरा बेटा तेरा नाम ले लेकर मर गया और तू आया भी तो अंतिम क्रियाक्रम नहीं किया, चला जा रहा है। बाबा साहब ने कहा कि आज मैं नहीं जाऊंगा तो करोड़ों भारत के बेटे ऐसे ही दवा के अभाव, पैसे के अभाव में मरते रहेंगे। आज के बाद कोई बेटा दवा के अभाव में नहीं मरेगा। आज किसी के बेटा दवा के अभाव मरता है, पैसे के अभाव में। ये बाबा साहेब की और बाबा साहेब के बच्चों की कुर्बानी है, उनके त्याग की देन है, जिसकी वजह से आप आज के पास सब कुछ है। इसलिए आज जो कुछ भी हैं बाबा साहेब की वजह से हैं, बाबा साहेब के पत्नी के त्याग की वजह से हैं। इसलिए हम खासकर माताओं से भी कहना चाहता हूँ कि आप अपने परिवार को, अपने पति को समझने का काम कीजिए। परिवार में लड़ाई झगड़ा मत करिए, क्योंकि अगर परिवार में लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, आपस में विवाद पैदा होता रहेगा तो बहुत बड़ा कारण बन सकता है और बहुत बड़ा दुख हो सकता है। इसलिए कोई भी हो, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों ही आपस में सामंजस्य बना के काम करिए। एक दूसरों का क्या दिक्कत है, क्या समस्याएं हैं, क्या हो रहा है, ये जानने का काम कीजिए, जिससे आने वाले समय में एक आप लोग खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं ज़्यादा बात आगे ना बढ़ाते हुए, क्योंकि यह दुख का विषय है, श्रद्धांजलि सभा है, इसलिए मैं अपनी बात आगे ना ले जाते हुए बस इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने लोग आए हुए हैं, सभी लोग जो बात बताई गई है उस पर चलने का काम कीजिए, उस पर अमल करिए, अपने जीवन में उतारिए। निश्चित ही बदलाव होगा, निश्चित ही धर्म क्रांति होगी और बाबा साहेब महापुरुषों का मिशन आगे बढ़ेगा। और इन जो यहाँ पर रो रही हैं, मैं इनके लिए 2 शब्द कह के कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा कि ये आपके साथ या आपके घर में पहली बार नहीं हुआ है। एक बार ऐसे ही एक महिला की शादी हुई और उसको बच्चा नहीं हो रहा था। अब बहुत दिन बाद एक लड़का हुआ और लड़का खेल रहा था, उसको सांप काट लिया और सांप काट लिया तो बच्चा मर गया। उसके बाद जब उसको पता चला महिला को, तो बच्चे को लेकर गोद में रो रही थी, खूब रो रही थी, किसी की बात नहीं मान रही थी, रोते रोते एकदम परेशान हो गई। गांव वाले कहे कि अब इसको दफन कर दें, बच्चे को दे दो। वो अपने बच्चे को दफन के लिए नहीं दे रही थी। तब एक व्यक्ति कहा, गांव में साधु आए हैं, आप जाओ, हो सकता है वहां आपके बच्चे को साधु जीवित कर देंगे। उसको थोड़ा सा तसल्ली हुई और अपने बेटे को गोद में उठाया, साधु के पास गई और साधु से कहने लगी, ए साधु, तुम जो कहोगे हम सब कुछ करेंगे, सिर्फ हमारे बच्चों को जीवित कर दीजिए। तो साधु कहें, ठीक है, धैर्य रखो, आपके बच्चे को मैं जीवित कर दूंगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी काम कर दीजिए, छोटा सा। तो बोली कि आपके हर काम कर दूंगी, जो कहोगे, सिर्फ मेरे बच्चों को जीवित कर दीजिए। तो साधु ने कहा, ठीक है, जाओ, आप 1 मुट्ठी सरसों लाओ, मैं आपके बच्चे को जीवित कर दूंगी। तो वह महिला बड़ी खुश हुई कि मेरा बेटा जीवित हो जाएगा। जाने लगी, वैसे ही कहा, साधु ने कहा, ठहरो, अभी मेरी एक शर्त है। बोली, क्या शर्त है? तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, बताइए क्या करना है। साधु ने कहा, जो मुट्ठी सरसों लाना एक, वो किसी के ऐसे घर से लाना जिसके घर कोई मरा ना हो। वो गई, सबके दरवाजे पर खटखटाती दरवाजा, और जब कोई निकलता तो उससे 1 मुट्ठी सरसों मांग करती। तो 1 मुट्ठी के बजाय वहाँ 1 बोरी सरसों मिलने की बात होती। 1 मुट्ठी नहीं, 1 बोरी सरसों ले जाओ, अगर 1 सरसों से आपके बच्चे जीवित हो जाएं। तो जब लास्ट में बताती कि आपके घर में बताओ पहले कोई मरा तो नहीं है, तो कोई कहता हमारा बेटा मरी है, कोई कहता हमारी बेटी मरी है, कोई कहता हमारा पति, कोई ससुर, कोई बाप। ऐसे सारा दिन घूमते घूमते थक गई, किसी का ऐसा घर नहीं मिला जिसके घर से कोई न मरा हो। और थकी हारी बुद्ध के पास आई। साधु कोई और साधु नहीं था, साधु यही बुद्ध थे, सरस्वती में उपदेश दे रहे थे। तो बुद्ध के पास आई और नतमस्तक हुई। उनको जवाब मिल गया था कि जब सबके यहाँ मरा है तो मेरे यहाँ भी मरा कोई नई बात नहीं है। तुरंत केस कंपन करवाया, केस को मतलब मुंडन कराया और भिखड़ी बन गई, धम्म का प्रचार किया। तो हम खास करके माता जी से कहना चाहेंगे और उनके परिवार वालों से कि जो कुछ होना था सो हो गया, उसमें बदलाव नहीं हो सकता है। हाँ, ये है कि इनका जो आगे की जो जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को सब लोग आगे बढ़ाने का काम करो। जो ये छोड़कर चले गए हैं उसको पूरा करने का काम करो। निश्चित ही समाज आगे बढ़ेगा और परिवार भी आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, क्योंकि ये किसी एक के साथ नहीं, सबके साथ होना है। आज मेरे घर है, कल किसी घर में है, लेकिन हम अगर सतर्क हो जाएंगे, सीख लेंगे, सीख लेकर हम सतर्क रहेंगे तो भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। ये हम आज यहाँ से संकल्प लेके जाएंगे, सीख लेके जाएंगे। घर में कोई लड़ाई नहीं करेंगे, परिवार या पति या पत्नी आपस में मिलकर रहेंगे, एक दूसरों की बातों को कहा करेंगे, मानने का मनाने का काम करेंगे। ऐसा करते हैं तो निश्चित ही मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई घटना भविष्य में नहीं होगी, लेकिन करना पड़ेगा, आपको सामंजस्य बनाना पड़ेगा। यही धम्म है, यही बुद्ध का नियम है।
इन्हीं सब शब्दों के साथ अरे ठीक है, आ जाइए सर। अरे हो गया।